इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो भी फैसला आया उसके बाद लोगों ने इस शहर में भी और सिंध के दूसरे छोटे शहरों में भी लोगों ने बाहर निकलकर खुशी का इजहार किया। इसका मकसद है कि उनकी फॉलोइंग अभी बाकी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, आफाक जिस बुनियाद पर सियासत कर रहा है कि आफाक इस बुनियाद पर सियासत कर रहा है कि महाजिर कौम के साथ ज्यादती हो रही है, आप ये ज्यादती बंद कर दीजिए, आफाक की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन आप एथनिक बेसिस के ऊपर खत्म कर दीजिए, आफाक की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अल्ताफ साहब की अगर फॉलोइंग है तो इस अरसे में अल्ताफ के ज़माने में जो भी ज्यादतियाँ हुई हों उससे डबल ज्यादतियाँ हुई, जिसकी वजह से उनकी जो बची कुची फॉलोइंग थी वो बरकरार। अगर इश्यूज जिस पर उसने सियासत का आगाज़ किया था अल्ताफ साहब ने, अगर वो इश्यूज बरकरार है और उससे ज़्यादा आपने उन मसाइल को बढ़ा दिया तो जाहिर है कि वो तो फिर लोग उस तरफ देखेंगे, सोचेंगे। तो ये हुकूमत को चाहिए कि डंडे के बल पे किसी को ख़त्म करने की बजाय जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करे। देखिए, फ़ैसले की तारीफ़ या फ़ैसले के ऊपर तबसरा तो इमरान खान को करना चाहिए, जिन्होंने बरतानिया की अदलिया को अपना आइडियल बनाकर पेश किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब, बरतानिया जैसी अदलिया पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो अब उनकी आइडियल जुडिशरी ने कोई फ़ैसला किया है, अब उस पर तबसरा वही करें। और जहाँ तक आपके दूसरा सवाल, जो आपका ज़मीनी सवाल था कि क्या उनको सियासत की आज़ादी मिलनी चाहिए, तो हमारे कहने पर ना पाबंदी लगी थी, ना हमारे कहने पर उन्हें आज़ादी मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया था, अब इस फैसले के बाद भी अगर कोई फ़ैसला होगा तो वो इस्टेब्लिशमेंट को करना है, हमें नहीं करना। अब उनसे तबसरा करवाइए कि इस फैसले को वो कबूल करते हैं या नहीं करते, और अगर वो अभी तक आइडियल है वो जुडिशरी, तो फिर इस फैसले को कबूल करके प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जारी कर देना चाहिए। मैंने लोगों से कहा कि देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि सूबे फिर नागुज़ीर हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि पहले कभी मतलब सूबे में कोई तब्दीलियाँ की गई हो तो 2/3 मेजॉरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास की गई हो। कराची सूबा सिंध का हिस्सा नहीं था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सूबा सिंध का हिस्सा बनाया गया ना, तो ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, और नहीं आते हैं तो भी मैं आपके सामने एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान जब बना तो जो बरतानिया का कानून उस वक्त राइज था, उस बरतानिया के कानून में क्या अलग मुल्क बनाने का कोई प्रोविज़न मौजूद था? नहीं था। तो आज अगर इस कानून के अंदर कोई नया सूबा बनाने का प्रोविज़न ऐसा है जिसमें हम 2/3 मेजॉरिटी नहीं ले सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। अल्ताफ हुसैन एक लतीफ़ा सुनाया करते थे, मैं आपके सामने गुजार इसलिए कर रहा हूँ ताकि मतलब ये नहीं कि कल उनके फैसला आया इसलिए मैं सुना रहा हूँ। अल्ताफ एक लतीफ़ा सुनाया करते थे कि एक बच्चा पड़ोस के सब्जी वाले की ढेरी में से हरी मिर्चें उठा के अपने ढेरी में डाल दिया करता था। तो उससे पूछा कि भाई, ये तुम्हारा बच्चा जो है वो अब मेरी ढेरी में से उठा के हरी मिर्चें अपनी ढेरी में बार बार डाल देता है। तो उन्होंने कहा चरिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा। कहने लगे अगर चरिया है तो अपनी ढेरी में से उठा के ये मेरी ढेरी में क्यों नहीं डालता? कहने लगे इतना चरिया नहीं है। तो हमारे साथ मतलब हुब्बुल वतनी का दर्स, भाईचारगी का दर्स, वो सिर्फ यहाँ पर है। यानी पेशावर आपका, यहाँ आओ तो ये सबका। तो मुझे इतना मुल्क बेवतन नहीं बनाओ। ये शहर मेरा है, और जिस तरह पाकिस्तान पे सबका हक है उस तरह मेरा हक है, और जिस तरह आपके शहर पे आपका हक है इसी तरह मेरे शहर पे मेरा हक है।